ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम बैसाख महात्म के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोक हो गया है। मैं मरने से भी अधिक अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य किए खाता है तिर्यक योनि में जाकर 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो मन लगाकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वह घोर नरक भोगकर कुआ की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। तो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के पुण्य और पाप कर्मों का धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती है मैं वो उन्हें देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं अपने इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य बैसाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले आते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पद आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती है, तो जो प्राणी मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर राजा ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। वैशाख महात्म कथा का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण नित्य प्रति गंगा जी में स्नान करके आता और अपने घर आकर गणेश जी की पूजा किया करता था। उसकी पत्नी गणेश जी की पूजा नहीं करती थी और उसे ब्राह्मण देव का भी पूजा पाठ में इतना समय लगाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा कि आप इतनी देर तक गणेश जी की पूजा करते रहते हो, मैं घर का काम कब करूं, खाना कब बनाऊं, कपड़े झाड़ू बुहारी कब करूं। लेकिन ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना करता रहा और वो अपने तरीके से घर में गणेश जी की पूजा करता रहा। एक दिन जब ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए गया हुआ था तो ब्राह्मणी ने गणेश जी की मूर्ति को कहीं पे छुपा दिया। ब्राह्मण स्नान करके घर आया तो अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं तो गणेश जी की पूजा करे बिना कुछ भी खाना पीना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उसे बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, पूजा नहीं हुई तो आप खाना खा लो,
लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और वो रोने लगा कि मेरी गणपति की मूर्ति कहाँ चली गई। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। इतने में मूर्ति जहाँ पड़ी थी वहीं पे, इतने में गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तो ब्राह्मणी बोली, वो देखो तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति वो पड़ी है, और उसने वहाँ से मूर्ति निकाल के बाहर पटक दी। ब्राह्मण ने मूर्ति को उठाया, नहलाया धुलाया, अपने स्थान पर रखा और पूजा पाठ किया। ब्राह्मण की पूजा पाठ से गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले कि तुमने मेरी बहुत दिनों से सेवा की है और बड़े लगन से सेवा की है, मांगो क्या मांगते हो। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो देने में समर्थ हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही सब दूंगा। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगूं, धन मांगूं या संसार का सारा सुख मांगूं। गणेश जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण के घर में अन्न धन सुख संपत्ति सब कुछ हो गया। अब ब्राह्मण अपनी गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में ले गया और वहाँ जाकर रख दी और वहाँ जाकर रोज़ पूजा करने लगा। लेकिन गणेश जी की कृपा से ब्राह्मणी का दिल भी बदल गया। इतना अन्न धन होने के बाद मंदिर से मूर्ति इतना अन्न धन होने के बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कह के मूर्ति अपने घर में वापस मंगवा ली और दोनों गणेश जी की पूजा करने लगे। हे गणेश देवता, जैसे उस ब्राह्मणी को सब कुछ दिया वैसे हमें भी देना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हंकारे भर रहा हो, उन सबको भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।